जवाब खत्म। अब नहीं, एक पॉइंट और एक सवाल का जवाब देना। अभी हम सुन रहे हैं क्या कि 30 तारीख को रिजल्ट निकलने जा रहा है। ये तो सुन करके हम माथा पकड़ लिए कि 30 तारीख को भैया के लिए 4 तारीख। हाँ नहीं सुनिए, विनय 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 विनय, आप सब एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए हैं, हाँ क्लियर, सब लोग टीचर हैं, बहुत परीक्षा का रिजल्ट आया होगा ना। एक बात बताइए कि जिस एग्जाम में 3 लाख बच्चे बैठे हों, जिसके 18 लाख आंसर शीट हों, OMR हों, उसका 22 और 10 12 दिन में रिजल्ट आ सकता है क्या? सोच के बताइए। ये अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। सर एक सेकंड ये मेरा कहना है। सर सुनिए ना, कम से कम भी लगेगा तो 1.5 महीना, आपके मिनिमम 1 महीना। सर आपका कोई और कोई पॉइंट बचा है? रुकिए ना, सर लिख रहे हैं। तीन बातें हम बताना चाहते हैं शुरू से। सर सबसे पहली बात कि आप जो बोल रहे हैं कि बच्चे 4 तारीख को अफवाह उड़ा रहे हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, कुछ लोग सोशल मीडिया में। मैं आपको बता दूं सर कि अफवाह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन प्रशांत कुमार साहब ने उड़ाया है। तो गुनहगार तो यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने बकायदा उन्होंने ये बोला कि कल हम आंसर की जारी करेंगे, और कल आंसर किया गया। तो बच्चा क्या मानेगा? वो बोले कि 10 दिन में हम रिजल्ट जारी सार्वजनिक कर देंगे। सर मैं दिखा सकता हूँ, वीडियो ओपन करके दिखाइए। रुकिए ना विनय सर रुकिएगा। विनय सर हम बोल रहे हैं ना, ठीक है। उसके बाद सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हर आदमी 10 मिनट बोलिए। ठीक है सर, चलिए ठीक है। दूसरी बात सर, हम लोग कोई भागने वाले नहीं। दूसरी बात सर, हेलो, अगर उन्होंने बोला गलत किया, मान लीजिए अगर गलती हुई, नहीं सर ठीक है सर, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट सर। दूसरी बात, जो आप रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं सर, कि हमारे पास जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बातें आई कि 2-4 क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ज़्यादा हुआ है, और मेरे पास ये पुख्ता प्रमाण है कि 32 क्वेश्चन टू द पॉइंट हम दिखा रहे हैं आपको। आगे की छोड़ देते हैं सर, मैथ्स और रीजनिंग के 16 दुने 32 क्वेश्चन, 20 में 16 यानी कि 80%। हाँ सर 22 वाले में। बात को कंप्लीट करते हैं सर। नहीं, हम बता दिया सर, मैं बोल ही रहा हूँ। मेरी बात सुनिए। सर ने अपनी बात रखी, ठीक है। अब आप लोगों को जो बिंदु सर बस चलिए हम शुरू करते हैं। एक मिनट, उस चीज़ों पर ध्यान रखिए ना। बच्चे हैं, उतना नहीं समझ रहे आपको, वो भीड़ का मतलब नहीं समझते। हम स्ट्रिंग की बात नहीं कर रहे। मैंने क्या कहा कि ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या देखा, ठीक है। उस ट्रांसपेरेंट जहाँ तक हो सकता है आयोग वहाँ चलवाइए, नहीं चलेगा। एसी तो देख लो। चलिए सर हम स्टार्ट करते हैं सर, हम लोग पास समय बहुत कम है सर। एक गंगार नहीं, बच्चे वेट कर रहे हैं। मेरा चैम्बर में पानी हम लोग उन लोगों को बोल के आए कि हम लोग आधा घंटा में बाहर आएंगे, बोल के आए सर। हम लोग बोल के आधा घंटा में बाहर आएंगे, इसीलिए आप आराम से बात करें, आधा घंटा 1 घंटा कोई दिक्कत नहीं। मेरा यही कहना है कि जो भी बात करिए गंभीर बन के करिए, ठीक है, जिससे कि अनावश्यक किसी को गलत इंटरप्रिटेशन ना हो। एक क्वेश्चन सर, एक हाँ बोलिए। तो 5 बिंदु सर आपने बताया था, बता दिए जो हो गया। हाँ, अब इस 5 के अलावा और कोई वही बिंदु रख रहा हूँ सर। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला सर हो गया जो 32 क्वेश्चन है उसका 96 मार्क्स रिपीटेशन, उसका पूरा एविडेंस मैं अभी यहाँ पे ले करके बैठा हुआ हूँ। दूसरी बात करते हैं सर, जहाँ से शुरू हुआ ये कहानी, आप लोगों आयोग ने ही इस चीज़ को कंफर्म किया कि 10 दिन में रिजल्ट देंगे, नहीं तो बच्चे पागल नहीं है कि इतनी भीड़ में अपना काम धाम छोड़ करके आएंगे। आयोग ने खुद इसे बोला है, प्रशांत कुमार सर ने, चेयरमैन साहब ने खुद इसे कंफर्म किया है। वो उसका पूरा वीडियो क्लिप अभी भी हम लोग दिखा सकते हैं द फॉलोअप में, ठीक है। तो रही बात सर, 7 तारीख से संपूर्ण भारत में दुर्गा पूजा की छुट्टियां स्टार्ट होने वाली है, 7 अक्टूबर से। 8 तारीख को हरियाणा और जम्मू कश्मीर ना 2 जगह का इलेक्शन रिजल्ट जो है आने वाला है। नहीं ठीक है, हम कंफर्म करते हैं 10 अक्टूबर तक, 10 से 12 अक्टूबर तक यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आ जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा सर। और कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद जब तक इलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक हम लोग कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, पहली बात। इसीलिए हम लोग इतनी हड़बड़ी में है, इतनी जल्दबाजी में है।
ठीक है, यहाँ पे दूसरी बात खाली जोड़ दे रहे जेपीएससी में सर हम लोग के साथ ऐसा विश्वासघात हुआ है हो चुका है कोड ऑफ कंडक्ट के समय रिजल्ट सार्वजनिक कर देना, जिससे हम लोग हाथ धरा का धरा हम लोग रह जाता है। कोड ऑफ कंडक्ट में तो रिजल्ट पब्लिश नहीं होता होता है सर, नोटिफिकेशन नहीं आता है, रिजल्ट आता है। है, डीवी हो सकता है, रिजल्ट नहीं होता है। रिजल्ट तो हम लोगों को पता है सर। किया है सर आप पूरी बात बोलिए। ठीक है, डीवी हो सकता है, रिजल्ट उसके नहीं बाद होता है। उसके बाद और भी लोग हैं, एगो नहीं 10-20 को लेके आओ ना। उसके बाद सर ये दूसरी बात हो गई कि बच्चे इतने क्यों उग्र हैं, बच्चे क्यों इतना हताश है, बच्चे क्यों इतना परेशान है, इतना हड़बड़ी में क्यों हम लोग आ रहे हैं बार बार 4 दिनों के अंदर। उसके बाद सर आप कहते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। सर हमने डॉक्यूमेंट सबमिट किया आपके सामने 26 को, हमें तो यही लगेगा ना कि 4 को रिजल्ट आने वाला है, तो हम तो अगबकाए रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो इसीलिए हम लोग हड़बड़ी में आए हैं। आपने इस चीज़ को कई आपने आप सामने से कह रहे हैं कि हम 10 दिन के अंदर रिजल्ट देंगे, तो कौन नहीं परेशान होगा सर। आप हमारी जगह रहते तो क्या करते, पहली बात नहीं, ठीक है। हाँ, लास्ट उसके बाद सर नहीं, अभी बोल देंगे, आप जब लाइव करवा रहे तभी बोलेंगे हम। आप शांत पूरी बात बोलिए। ठीक है सर। उसके बाद जहां तक बात प्रूफ की है, जहां तक बात एविडेंसेस की है सर, जहां तक जांच का विषय है, जांच का विषय हम लोगों का नहीं है। हम लोग एक शिक्षक है, छात्र समूह है, जांच करने का आज भी 28 जनवरी को जब हुआ था पेपर लीक, तब जांच किसने किया था, एसआईटी टीम ने किया, जांच एजेंसियों ने किया। हमारा काम नहीं है सर कि जांच करें, लेकिन हाँ पुख्ता प्रमाण हम लोग लेकर के अभी भी चल रहे हैं, उस दिन भी रखे हैं। रही बात आयोग की, सर 26 को हमने दिया, आप 4 तारीख को बुला रहे हो, हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है। हाँ 30 को बुलाए, माफ कीजिएगा, हम लोगों के दिमाग में यही है कि 4 तारीख को आप रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। हाँ? नहीं है सर। रही बात प्रमाण की, तो हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, जितने प्रमाण आप लोगों को चाहिए आज हम लोग ऑन द स्पॉट देने के लिए तैयार है। रही बात दिखाने के लिए तैयार है, ठीक है। और रही बात जितने भी छात्र हमारे साथ जो आए हैं, उनकी एक ही डिमांड है, आज अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो सभी युवा छात्र यहीं पर रुक जाएंगे, और हम सभी शिक्षकों का भी निर्णय इसी चीज़ का है। अब इसे जितने जल्दी आयोग इसका जवाब दे सकती है, बस मेरा इतना ही बिंदु है। धन्यवाद। आयोग ने ही आज से पहले हो भाषा का जब लैंग्वेज पेपर हुआ था, उसमें रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन या नियमावली में लिखा हुआ है सर कि कहीं पे आप वो सेम ग्रेड का जॉब है सर, एसएससी सीजीएल और जेएसएससी सीजीएल दोनों सेम प्लेटफॉर्म का जॉब है, आप समझिए। बस वो ग्रेड ए का है, ग्रेड सी का है, क्वालिफिकेशन सर 2017 में रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन पूरा मैक्सिमम था 70% सुना है, 60-70%। इसमें सर 80% का मामला है। तो और ये सर भारत के हर एक राज्य में यही रूल एंड रेगुलेशन है कि रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन अगर आप प्रूफ कर देते हैं, और हम लोग पूरा मेरे फोन में है सर, आप बोले तो हम दिखा सकते हैं, तुरंत दिखा दूंगा मैं। हाँ, तो 32 क्वेश्चन तो पूरे आंखों के सामने है, 32 क्वेश्चन। हम लोग चाहते हैं आपके सामने प्रस्ताव रखा, रिक्वेस्ट किया सर, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया आपके सामने कि जब तक इसकी जांच की पूरी प्रक्रिया नहीं है, ठीक है, आयोग अपने वेबसाइट पर एक नोटिस सार्वजनिक कर चल जाएगा। आप रिक्वेस्ट दीजिए हमको, अभी मैं रिक्वेस्ट आपको लिख जाएगा, और हम लोग दे दीजिए। आयोग कब तक आ जाएगा, आयोग बैठेगा, कब तक आ जाएगा, लोग जवाब चाहते हैं। हाँ, तो जवाब आयोग बैठेगा तब निर्णय लेगा ना। हाँ बता दो। हो गई आप लोगों की बात जी, और किसी को कुछ बोलना है? 1 सेकंड बस। हमने सर रिक्वेस्ट किया आपसे, आपने कहा कि ठीक है, ये जब तक इसकी जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम रिजल्ट सार्वजनिक नहीं कर देंगे, और ये नोटिस हम थोड़ी देर में देंगे। बस 1 सेकंड सर, हो गया, बस पूरा तो खत्म करिए। 1 सेकंड, ठीक है, कि आप लोग नोटिस इसका सार्वजनिक कर देंगे अपने वेबसाइट पे। हम लोगों का कहना यही है सर, अंतिम बात, कि यहाँ से प्रोटेस्ट तभी हटेगा जब वो नोटिस आ जाता है। हाँ, ये हम लोगों का सोच है, ठीक है, ठीक है। और चाहे जितना दिन लगे, चाहे 1 सप्ताह लगे, 10 दिन रहे, हम लोग यहीं रहेंगे। करके किया है ना, ठीक है, सारी बातें हो गई, आप लोगों की बातें हो गई जी। रूल के अंतर्गत ठीक है सर, लास्ट डिमांड हम लोगों की है, सभी लोगों ने बस यही में हम कहेंगे। लास्ट डिमांड सर, बोलिए। जैसा अभी हमने थोड़ा देर पहले बोला सर कि एग्जामिनेशन में जब तक इसकी जांच प्रक्रिया चलेगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं आएगा, यही हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। नहीं, हाँ, एक मिनट, करते मैं उसका जवाब दे देता हूँ। बात को समझिए, आप लोग फिर कहते हैं हम शिक्षक हैं। बकाते काहे हैं? जब तक आपने एक आरोप लगाया और उसका जब तक अंतिम निदान नहीं होगा, कोई कर देगा तब तक रिजल्ट कैसे निकाला जाएगा? नहीं सर, तो सब कुछ हो गया, बात खत्म। तो जांच प्रक्रिया में अभी भी आपको हम समय दिए हैं कि आप साक्ष्य जांच दीजिए। प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक मिनट, अभी हो जाए ठहरिए, कुणाल,
अमित ने कहा जो अभी कि जब तक जांच प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं किया जाए, यही कह रहे हैं ना? यही कह रहे हैं ना? कह रहे हैं बात, सूचना में रहेगा सर, वही आप बात, ऑफिसर यही, खबर बनी रहे। अरे भैया इसी को चाहते हैं कि आप वेबसाइट पर सूचना में चल जाए, यही चाह रहे हैं ना? नहीं सर ने कहा और मैं भी आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक आपके परिवार लगाए गए आरोपों का निपटारा नहीं होगा तब तक अंतिम प्रकाशन नहीं होगा, परंतु परीक्षा की जो अन्य प्रक्रियाएं हैं वो नहीं रुकेगी। इससे आपको क्या मतलब है? आपको रिजल्ट से मतलब ठीक है? है, आपको बहुत बार जानना भी नहीं है, नहीं ठहरिए, क्लियर हो गया? आप वो चलता रहेगा। आप अभी मैं सोशल मीडिया में देख आप रहा आरोप था, लगाते रहिए, ठहरिए, ठीक है? हम फिर और आ रहे हैं। आप सोशल मीडिया में देख रहा था कि माननीय हाईकोर्ट के किसी एडवोकेट से आप मिल रहे हैं, मिल रहे हैं, यस और नो? हाँ, यस। आप हाईकोर्ट में मामला भी दायर करने जा रहे हैं, यस और नो? आप हाईकोर्ट में मामला दायर करने के नाम पे छात्रों से सहयोग राशि भी वसूल रहे हैं, यस और नो? तो होता ही है। एक में मिनट पैसा अमित समझ लीजिए, वो तो कोई भी किसी को लेमैन, रोक थोड़ा ही है कोई भी सर। लेमैन ये जानता है कि जब कोई मामला माननीय हाईकोर्ट में दायर हो जाता है, जिस दिन दायर हो जाता है उसी दिन उस मामले से संबंधित सभी काम लेमैन जानता ये जी है, है। भाई साहब आप ये स्थापित प्रक्रिया है। स्थापित प्रक्रिया है। जब हम हमने आपके पत्र में भी लिखा है, पढ़िए। रिकॉर्ड में ठीक है, आ गया, पढ़िए हमने क्या लिखा है। आप यहाँ दो को चैनल लगेले हैं और आप हमसे पूछ रहे हैं, हम आपका जवाब दे रहे हैं। अब मैंने कह दिया शुरू में ही कि ये विधि की प्रक्रिया है। अभी मान लिए महामहिम के यहाँ से आया है ना, और महामहिम को बिना जांच रिपोर्ट भेजे और वहाँ संतुष्ट हुए, क्या हम रिजल्ट प्रकाशित कर देंगे? सोचने की बात है, कॉमन सेंस लगाइए। वही तो मैं कह रहा हूँ, ये विधिक प्रक्रिया है। गवर्नर हमारे संवैधानिक चल रहा है, प्रमुख है, चलेगा। संवैधानिक प्रमुख है ना जी। राज्य का प्रथम व्यक्ति कौन है? हम लोग एप्लीकेशन देने के लिए तैयार है सर। अभी दे दीजिए, एप्लीकेशन देते हैं और दे दीजिएगा। वो आयोग की बैठक हम कोशिश करेंगे एक नहीं तो जब तक सर वो नोटिस नहीं निकलेगा तब तक से यहाँ युवा जाएंगे। अब वो आपका काम है, हम बता दिए, हम लोग इस बारे में हम आपको बता दिए, एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, हम लोगों को पेपर दे दीजिए, हम लोग समय नहीं है सर, प्लीज आपको बता दिए कि जब तक हम ओपनली अनाउंसमेंट कर रहे बोल हैं दीजिए एक बार प्लीज। हाँ, अनुपम कुछ पेपर लाके दे दीजिए। क्या आए हैं सब कुछ, आप रिजल्ट भी पहले से जब आएगा ये कोई करना उंगली है, नहीं ये करा उठाएगा। देंगे, ईट से ईट ठीक बजा है, देंगे। अगर आपको लगता क्या है क्या आप लोग करेंगे रखिए अपने भगवान पास, जाने। या हमको छात्र जाएंगे कि नहीं जाएंगे, छात्र को बुलाए आपने, वो आप जानिए, वो आपका काम जाने, उनकी सुरक्षा की जवाबदेही। मुझे जितना बोलना था आपको बोल दिए, आपका काम।